दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ख़ास पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान और बुलंद रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी खुद अल्लाह ताला ने बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उनके सामने बहुत ही ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे रोने की वजह मालूम की तो वो औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछकर बताइए, क्या मुझे कभी औलाद होगी? औरतें मुझे ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और उन्होंने उसी औरत का जिक्र किया। आपने पूछा, या अल्लाह, इस औरत के नसीब में कोई औलाद हो सकती है या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी औरत के घर पर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दो। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो उस फ़कीर ने उससे कहा कि तू मुझे जितनी भी रोटियाँ खिलाएगी, अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और उसने बड़ी खुशी से उस फ़कीर के लिए 4 रोटियाँ पकाकर उसे खिला दी। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ये औरत उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ वक्त के बाद एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। जब उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो कहने लगी, आपने तो उस दिन ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरत में पड़ गए। फिर वो अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए और अर्ज़ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, आपने फरमाया था कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम्हें इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त लाकर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों से कहा, अल्लाह ताला इस बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने के लिए तैयार नहीं था। एक लम्हे के लिए बस्ती में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर शख्स हैरत और खौफ में मुब्तला था। कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार न था। एक एक करके सब इनकार करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती ढूंढ ली, मगर कोई भी अपना गोश्त देने पर आमादा ना हुआ। फिर अचानक एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और पूछने लगा, ए मूसा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, अल्लाह ताला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन पूरी बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। ये सुनते ही वो शख्स मुस्कुराया और उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काटकर उस बर्तन में भर दिया, यानी अपने बदन का गोश्त निकालकर इंसानी गोश्त से उस बर्तन को भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त से भरा हुआ बर्तन उठाया और कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बस मूसा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। उस फ़कीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी, जो मैंने कबूल कर ली, और उसे 4 बेटों की नेमत से नवाज दिया। ए मूसा, जब कोई शख्स मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। ये वही फ़कीर था जिसने उस औरत के लिए दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ कबूल करके इस औरत को 4 बेटों की नेमत अता कर दी। जब कोई मेरा बंदा सच्चे दिल से मांगे, जब कोई अपनी जान माल, वक्त और मोहब्बत मेरी राह में कुर्बान कर दे तो मैं तकदीरें बदल देता हूँ और समंदरों का रुख भी।
اس طرح ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے۔ پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا، یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اگر وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار بھی یہی فرمایا، اللہ کے نافرمان بندے جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھ جا تاکہ یہ بستی سیراب ہو جائے، لیکن اس بار بھی کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارش برسا دی۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک میرا نافرمان بندہ اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، تو پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی تھا، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا مگر اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا بلکہ اس نے دل سے سچی توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اسی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ اور جب میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں اور اپنی رحمت برسا دیتا ہوں۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ واقعات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ کچھ بزرگوں نے ان واقعات کو اسرائیلی روایتوں سے لیا ہے، اس لیے ان پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔